हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल 100 डेज ऑफ। आज हम लोग सीखेंगे कि HTML एंटिटीज या फिर रिजर्व कैरेक्टर्स क्या होते हैं। वो सब मैंने थोड़ा सा टीजर दिया था डेट में कि हम लोग ये क्यों नहीं यूज कर पाते। मतलब मैं अगर पी टैग लिखना चाहूँ, समझो मुझे यहाँ पे ऐसे लिखना है कि यहाँ पे मैं पी टैग करके ऐसे लिख रहा हूँ, दिस इज द कंटेंट ऑफ पी टैग। मैं ऐसा नहीं लिख पाता। यहाँ पे समझो मैंने यहाँ पे रिस्टार्ट मार के ऐसे दिखाया कि दिस इज द कंटेंट ऑफ, ये जो पी है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, वो ब्राउजर रेंडर नहीं कर पा रहा। लेकिन मुझे चाहिए कि ऐसा दिखे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो सब हम लोग आज सीखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अभी अपने कंप्यूटर वाले में सुना देगा कि ब्राउजर या फिर किसी भी कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं रहता है, इट ओनली प्लेज विद रूल्स। कि अगर ब्राउजर ने ये देखा कि समझो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा फिर से कि यहाँ पे पी टैग, तो ब्राउजर बोलेगा कि हाँ मेरे पास जो रूल है वो क्या है कि यहाँ पे जो भी पी टैग ऐसे दिखा, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, एज अ इंस्ट्रक्शन रीड करूंगा। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या कि एज अ टैग रीड करूंगा, उसको टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं दिखाऊंगा। तो ब्राउजर अपने दिमाग से नहीं, रूल्स से चलते हैं। तो रूल्स को फॉलो करने के लिए हम लोग को कुछ थोड़े से मॉडिफिकेशंस या फिर कुछ एनहांसमेंट करने पड़ते हैं, मतलब या फिर कुछ एड ऑन्स करने पड़ते हैं कि हाँ मुझे अगर ऐसा दिखना है, मुझे यहाँ पे ये इधर जहाँ पे ये कंटेंट ऑफ के बाद में मुझे ऐसा ही दिखाना है, तो मुझे कुछ मॉडिफिकेशंस या फिर कुछ एड ऑन्स करने पड़ेंगे। सो इसका बेसिक सिंटेक्स रहता है एंड करके होता है। एंड जो हम लोग वापस इसको एम्परसेंड बोलते हैं, और यहाँ पे एंटिटी का नाम, एंटिटी का नाम मतलब क्या कि यहाँ पे समझो मुझे चाहिए लेस देन का साइन। लेस देन मतलब जो हम लोग को ये जो साइन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं लेस देन, और इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन। तो लेस देन का साइन चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि लेस देन LT, फिर बाद में मैं P लिखूंगा, फिर बाद में यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मोर देन का साइन। तो यहाँ पे मैं फिर से एन डाल के मोर देन या फिर ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन, मोर देन नहीं ग्रेटर देन। तो यहाँ पे मैं ग्रेटर देन। तो अभी मैंने जैसे बोला था कि मुझे क्या चाहिए कि ऐसा दिखना चाहिए, तो मैं ऐसा लिख के ब्राउजर ऐसा दिखाएगा। तो फिर ऐसे बहुत सारे रहते हैं, मतलब अगर समझो मुझे एक और दिखाना है तो ऐसे सिमिलर का एक रहता है, मतलब इज इक्वल टू सिमिलर का। तो मुझे सिमिलर का दिखाना है तो यहाँ पे सिंपली मैं लिखूंगा अप्रॉक्स। तो अप्रॉक्स करके रहता है, तो इसको मैं सिंपली ऐसे लिखूंगा, तो यहाँ पे देखो अप्रॉक्स का साइन आ गया। तो ऐसे बहुत सारे, उसको अगर आपको चाहिए तो एक एक करके ट्राई करना है, तो यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, मैं ऐसे एंड का साइन डाल दूंगा। जैसे मैंने बताया कि VS कोड फीचर से भरा हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, एंड डाल दूंगा। और यहाँ पे सिंपली मुझे ए लिखना है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस दिख गए कि मुझे कोई भी एक वापरना है। समझो यहाँ पे मुझे अल्फा लिखना है, तो यहाँ पे मैं अल्फा करके देखो अल्फा का साइन आ गया। तो ये क्या कर रहा है कि सिंपली एंड ऐसा लिख के जो मुझे चाहिए, अल्फा का साइन चाहिए या फिर अप्रोक्स का साइन चाहिए, तो ब्राउजर को बता रहा है कि हाँ मुझे ऐसा साइन चाहिए, तो मुझे करके दे। दिस इज रूल्स, ये ब्राउजर के रूल्स होते हैं। तो आपको ट्राई करना है, जैसे मैंने बताया, ट्राई करने के लिए सिंपल एंड लिख के, समझो मुझे बी से कुछ देखना है तो बी से सब बी लिख के, ऑप्शन दिखेंगे बीच में ऐसे बिटवीन, बिटवीन देखते क्या होता है, देखो ऐसे बिटवीन का साइन आ गया। तो आप ट्राई कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे हैं। अभी कुछ ऐसे हैं जो हम लोग मतलब यूज करते हैं, मतलब डेली यूज में, डेली यूज में नहीं, मतलब अगर कोई HTML पेज बनाते हैं या फिर कुछ, तो इसको यूज करते हैं। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे लिखना है तो एक एंड रजिस्टर करके होता है, ये आपने देखा रहेगा साइन आर, कि कोई कंपनी का नाम या फिर कोई कंपनी का या फिर कोई ब्रांड नेम मुझे रजिस्टर करवाना है, या फिर ट्रेडमार्क करके एक होता है। तो ट्रेडमार्क का कैसे रहता है कि एंड कॉपी। तो एंड कॉपी में अगर लिखूंगा तो यहाँ पे कॉपीराइट की, कॉपीराइट मैंने कर लिया है ऑलरेडी। सुना देगा अपने यूट्यूब पे कि कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया या फिर कुछ आ गया, तो कॉपीराइट के लिए ये साइन होता है। और समझो मुझे ट्रेडमार्क के लिए चाहिए, तो ट्रेडमार्क के लिए सिंपली यहाँ पे ट्रेड लिखना है, ट्रेड लिख के यहाँ पे सिंपली ट्रेडमार्क के लिए। तो ऐसे बहुत सारे हैं, एक वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। आपके ऊपर है कि आपको कौन से देखने हैं, कौन से यूज करने हैं, कौन से नहीं यूज करने हैं। अभी एक और HTML का एंटिटी रहता है स्पेसिंग देने के लिए। अगर आपने नोटिस करेगा कि समझो मैंने ऐसा लिखा, दिस इज द कंटेंट ऑफ पी टैग, तो समझो मैंने ऐसे लिखा, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि पी और टैग के बीच में बहुत ज्यादा जगह चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने इतना ज्यादा जगह दिया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही जगह का स्पेस जा रहा है। मैंने इसका सोल्यूशन में बताया था कि प्री टैग करके वापरो, कि प्री जैसे लिखता है, मतलब अगर समझो मैंने यही यहाँ पे लिखा कि दिस इज द कंटेंट ऑफ पी टैग, और वही मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिखा, तो वो क्या करेगा, प्री टैग की जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे वो दिखाएगा, यहाँ पे स्पेस दिखा।
लेकिन मैंने क्या बोला था कि प्री टैग ज़्यादा नहीं वापरना रहता है, पी टैग वापरना होता है। क्यों? क्योंकि पी टैग ब्राउज़र को बताता है कि हाँ, इसके अंदर कुछ तो टेक्स्ट का कंटेंट जाएगा। ओके, सो इसका सॉल्यूशन क्या है कि पी टैग में मेरा एक ये रहता है, एचटीएमएल का एंटिटी रहता है, उसको मैं वापर सकता हूँ पी टैग, और मुझे समझो एक और स्पेस चाहिए तो एंड करके एनबीएसपी करके होता है, एनबीएसपी। अभी क्या हो गया यहाँ पे एक और स्पेस, समझो मुझे एक और स्पेस चाहिए तो इसको कॉपी करके आगे पेस्ट 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 ऐसे स्पेस आ जाएंगे। तो अभी ये क्या एक टेक्निक हो गया या फिर एक मेथड हो गया, मुझे ज़्यादा स्पेस देना होगा तो पी टैग के अंदर। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा कि एचटीएमएल एंटिटीज क्या होते हैं, ये सो स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे लाते हैं उसको। एचटीएमएल जो बिगनर्स जो सीखते हैं ना, उन लोग को ये ज़्यादातर सिखाते नहीं, या फिर कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि ये सब मालूम ही नहीं रहता है। तो ये 100 डे सीरीज का यही एक एडवांटेज ज़्यादा है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो नहीं सिखाई जाती, या फिर ऐसी चीज़ें जो मतलब जो फैक्ट रहती है, फन फैक्ट रहती है, वो सब सीखेंगे हम लोग। ओके, सो डे 10 में हम लोग सीखेंगे कि ब्राउजर एक वेब पेज को रेंडर कैसे करता है, रेंडर या फिर मतलब कोई मैंने यहाँ पे मिस कर दिया टैग, तो वो उसको ऑटो करेक्ट कैसे करता है, वो सब हम लोग सीखेंगे। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं डे 10 पे।